अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हम मुख्तलिफ तरह की प्लेलिस्ट बना चुके हैं जिसमें हमने प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बनाई है, बच्चों की ग्रोथ से रिलेटेड भी बनाई है, बच्चों को हैंडल करने के तरीकों के बारे में भी बताया है और इसी तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। किसी टाइम सारी प्लेलिस्ट आप वॉच करें और जो वीडियोस आपने नहीं देखी उनको देख लें। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सी मदर्स ने मुझसे पूछा था कि मुझे हमें बताएं कि व्हाट इज़ हेल्दी फूड फॉर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, यानी कि शीरख्वार बच्चों की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अहम टॉपिक था और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत थी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप उनको प्रॉपर फीड देना चाहती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और कोशिश करें कि इसको फॉलो भी करें। और अगर आप इसको फॉलो करें तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि क्या आप इनमें से कोई चीज़ें ट्राई करती हैं या कर रही हैं, या मेरी वीडियो देख के आपने की है ट्राई, तो आपने मुझे ये बताना है कमेंट्स के ज़रिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे की जो 4 से 6 महीने का होता है। ये बच्चा अभी वेरी न्यू होता है दूध के बाद कुछ लेने के लिए, तो इसकी फूड में आपको सबसे पहले तो मिल्क चाहिए, चाहे वो डिब्बे वाला दूध लेता हो चाहे वो माँ का दूध लेता हो, तो ये आपने देना ज़रूर है उसको, दूध छुड़वाना नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसके बाद आप देते हैं वो है सब्जियों का सूप। इसमें आपने कुछ सब्जियां लेनी है या कुछ सब्जियों के टुकड़े लेने हैं और उनको आपने काट कर थोड़े से पानी में बॉईल करना है और सब्जियों को प्रेस करने के बाद उसकी यखनी निचोड़ लेनी है और उसको स्ट्रेन कर लेना है। इसको आप फीडर में डालकर भी दे सकते हैं, चम्मच के जरिए भी, और वो जो बच्चों का जार होता है पानी पीने वाला उसके जरिए भी आप ये यखनी उससे पिला सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लें तो बच्चे को नमकीन चीज भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्यूरी, यानी कि सब्जी और फलों की प्यूरी। इसमें आपको ये सबसे पहले मैंने बताना है कि प्यूरी होती क्या है। किसी भी चीज को आप बॉईल करके सॉफ्ट करते हैं और उसके बाद उसको मैश कर लेते हैं तो इसको कहते हैं प्यूरी। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, चॉपर के अंदर इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं। प्यूरीड मीट यानी कि गोश्त की प्यूरी, इसमें आप वाइट मीट लेंगे अभी इस स्टेज पे, रेड मीट नहीं लेंगे। इसमें मछली का गोश्त हो सकता है बगैर कांटों के, या चिकन हो सकता है बोनलेस। इसकी आप प्यूरी बना के बच्चे को खिला सकती हैं। इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकती हैं। सेमी लिक्विड फोर्टिफाइड सीरियल्स जो इस स्टेज के ऊपर सिरिलैक वगैरह अवेलेबल होते हैं, वो आप उसको बिल्कुल सेमी लिक्विड बना के, यानी कि चम्मच से अगर आप उसको उंडेलें तो वो पानी की तरह गिरता नजर आए, इतना पतला बनाना है आपने उसको, फिर बच्चे को देना है। इसकी जगह आप दूध के अंदर बिस्किट भी दे सकते हैं, रस भी दे सकते हैं और ब्रेड भी। अब बात हुई कि अमाउंट कितनी दें बच्चे को, यानी कि ग़िज़ा की मिकदार कितनी होनी चाहिए, तो ये आप जान लें कि बच्चे को 4 टाइम दिन में आपने खाना देना है। इस स्टेज के ऊपर जो बच्चा 4 मंथ से 6 महीने तक का होता है उसको आप 1 टीस्पून से स्टार्ट करें और 6 महीनों पे जाते तक 2 टेबलस्पून तक उसको ले जाएं। ये उसकी एक प्रेस्क्राइब्ड फूड होती है। चीजें जो आप दे सकते हैं वो है पी प्यूरी, यानी कि मटर को आप बॉईल करें और उसके बाद उसको ग्राइंड करें, उसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड करें और वो बच्चे को आप खिलाएं। थोड़ा इसको आपने पतला पतला बनाना है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से प्यूरी तैयार की गई है। बॉईल अच्छी तरह करना है क्योंकि अगर मटर खड़े रह जाएं तो फिर बच्चे के पेट में गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह की आपने प्यूरी बना के बच्चे को ट्राई कराना है। इसके अलावा बनाना प्यूरी बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ भी ग्राइंड नहीं करना पड़ता, आप इसको हाथ से भी मैश कर सकती हैं और इसको उबालने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन एक बार याद रखें कि अगर आपका बच्चा इस उम्र में सर्दियों में है तो फिर आप उसको बनाना प्यूरी स्किप कर दें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर बच्चों को बनाना रेशा कर जाता है। हाँ, अगर आप ट्राई करना चाहती हैं तो इसके बाद आप देखेंगे क्या बच्चे को रेशा तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप उसे कंटिन्यू रख सकती हैं। तो ये बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्राउन राइस प्यूरी, ब्राउन चावलों की प्यूरी, ये बनाने का मैं आपको कंप्लीट तरीका बताने वाली हूँ। आपने छोटा कप जो होता है एक चावलों का वो ले सकते हैं, या आप 3 से 4 बड़े चम्मच चावलों की ले सकती हैं। इसको आपने लेने के बाद चॉपर में डाल के ग्राइंड करना है और इसको पाउडर फॉर्म में बना लेना है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने ग्राइंडर में डाला है और उसके बाद इसको अच्छी तरह फाइन ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते
सकते हैं कि वो सूजी के दानों की तरह हो जाती है या रस के दानों की तरह हो जाती है। तो इससे आप अब ये करेंगे कि आप कुछ मिकदार में पानी लें, 3 से 4 कप ले लें और उसके अंदर इसको डाल के चूल्हे पे रख दें, 20 मिनट तक इसको पकने दें। जब वो एक प्यूरी की शक्ल में हो जाए, चावल सॉफ्ट होके नरम हो जाए, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहे हैं आपको, तो ये चीज़ आप बच्चे को खिलाएं। ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें वफर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं और विटामिन ए, सी भी मौजूद होते हैं। एवोकेडो प्यूरी, एवोकेडो एक फ्रूट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, विटामिन ए, सी मौजूद होता है और इसके अलावा भी इसमें फास्फोरस मौजूद होता है। आपने फ्रूट को काटने के बाद सेंटर से बीज निकाल लेना है और चम्मच के जरिए इसको स्कूप की शक्ल में निकाल के उसको आपने बॉईल करना है और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह की प्यूरी तैयार हो जाएगी। तो ये आप बच्चे को दें, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम बात करेंगे फूड की, जो कि 7 से 8 माह के बच्चे के लिए होती है। तो 7 से 8 माह का बच्चा जो कि फूड से इंट्रोड्यूस हो गया होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी हम चेंजिंग ले आते हैं फूड में। मिल्क एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो आपने देना ही देना है। अगर आपका दूध कम हो गया है तो दूसरा दूध आप दें। गाय का दूध दें, गाय का दूध नहीं देते तो डब्बे का दूध दें, लेकिन दूध आपने जरूर देना है क्योंकि ये बच्चों की बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मैश्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अब आपने देखें कि प्यूरी की जगह मैश्ड है। सिंपली आपने सब्जियों को मैश करना है और आप उनको दे सकते हैं, और फलों को मैश करना है तो आप उनको दे सकते हैं। आप मैश इनको दूध में भी कर सकती हैं। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स आपने देने हैं। अब इसको आप थोड़ा सा थिक बना लें, यानी कि जितना अगर आपने पहले वाटरी बनाते थे तो अब उतना वाटरी ना हो, थोड़ा थिक हो जाए, तो ये आप बच्चे को दे सकती हैं। इसके अलावा भी आप उसका चेंज कर सकते हैं जो इंग्रेडिएंट है। जैसे पहले आपने चावलों का दिया तो अब आप उसको केले का दे दें या हनी वाला दे दें, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। बेक्ड मैश्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आप सब्जियों को बेक कर सकते हैं और बेक करने के बाद उसको मैशर के साथ मैश कर लें, या इसी तरह आप फलों को भी बेक करने के बाद दे सकते हैं। तो इस तरह से वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं और थोड़े पक भी जाते हैं। तो हाफ कुक्ड भी हो सकते हैं, फुल कुक्ड भी हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी सब्जियां और फल बच्चे को दे सकते हैं। अमाउंट ऑफ फूड की बात करेंगे तो अब टाइमिंग तो 4 टाइम ही रहेगी बच्चे की, लेकिन इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी जो कि है 3 से 4 खाने के चमचे। ये अब मिकदार होनी चाहिए बच्चे की खाने की ईच टाइम पे। और ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है। कभी कभी बच्चा ठीक नहीं होता, वो ज़्यादा नहीं खाना पसंद करता, और कभी कभी बच्चा काफ़ी फिट होता है तो वो 4 टेबल स्पून भी खा लेता है। बेक्ड स्वीट्स पोटैटोस प्यूरी, यानी कि आप शकरकंदी को बेक करें और उसके बाद उसकी प्यूरी बनाकर बच्चे को दें। ये बहुत अच्छी होती है। एक तो ये स्वीट होती है, दूसरा इसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद होता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की भी काफ़ी मिकदार होती है जो बच्चे को अच्छी हेल्थ देती है। कैरेट प्यूरी बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने गाजरें लेनी है और उनको अपने धोने के बाद अच्छे से पील कर लेना है। पील करने के बाद आपने उनके पीसेस करने हैं, तकरीबन 1-1 इंच का टुकड़ा जैसे होता है उतने उतने साइज का आप उसको काट लें, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाए हैं गाजर के टुकड़े काटे हुए। इसके बाद आप पानी में इसको बॉईल करें और तकरीबन 20 मिनट तक इसको बॉईल करें। जब ये अच्छी से सॉफ्ट हो जाए तो इसको मैश करने के बाद आप बच्चे को दें। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इससे उसकी नज़र भी अच्छी होती है और उसके दिमाग की भी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। एग पुडिंग आप दे सकते हैं, ये सॉफ्ट होती है, दूध की बनी होती है और इसमें बच्चे का कोई हाजमा वगैरह डिस्टर्ब नहीं होता, तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप चावलों की खीर दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है पहले आपको ब्राउन राइस का। इस तरीके से आप व्हाइट राइस लेकर दूध में इसको पका के खीर दे सकते हैं बच्चों को। तो ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और उनका स्टमक काफी देर तक फिल रहता है। मुर्गी की यखनी आप बच्चे को दे सकते हैं, थोड़ा सा उसमें साल्ट ऐड करें, तो थोड़ा माइनर सी ब्लैक पेपर ऐड करें और ये बच्चे को दें। आप इसमें चिकन को श्रेड करके डाल सकते हैं अगर बच्चा खा सकता है तो, अदरवाइज आप खाली यखनी भी दें तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली सर्दियों में। पंपकिन थाइम प्यूरी, थाइम एक तरह का साल्ट होता है और कद्दू का आपने जो प्यूरी बनानी है वो किस तरह बनानी है कि एक पहले उसका जो ऊपर से हेड है वो कट करना है, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। हेड को कट करने के बाद आप इसको 2 टुकड़ों में बांट लें, हाफ कर लें। हाफ करने के बाद आप चम्मच के जरिए इसको जो बीज है अंदर से खाली कर लें। जैसे अगर आप घर में करेले बनाती हैं तो उसके बीज निकालती हैं, उस तरीके से इसके बीज आप बाहर निकाल के अलग कर लें। उसके बाद आप इसके टुकड़े कर लें,
दरमियाने साइज के टुकड़े करने हैं, आप 1 से 1.5 इंच के टुकड़े कर लें और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के इसको बेक कर लें। उसके बाद आप इसको बच्चे को मैश करके दें। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बच्चे की ग्रोथ के लिए एसेंशियल विटामिन्स मौजूद होते हैं और ये बच्चे की हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाता है और उसकी वर्किंग को भी ठीक कर देता है। बनने के बाद उसकी शक्ल इस तरह की होगी जैसे कि इस तस्वीर में दिखाई गई है। आप चाहें तो इस तरह की प्यूरीज को फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं आमतौर पे रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि आमतौर पे ये चीज़ें खाना बनाते बनाते आप बच्चे का खाना अलग से बना लें तो आपको टाइम नहीं लगता, तो कोशिश करें उनको ताज़ी ही दें। अब बात करते हैं फूड फॉर 9 to 11 मंथ्स बेबी, यानी कि 9 से 11 माह के बच्चे की ग़िज़ा। दूध फिर मैं आपको कहूँगी कि आपने ज़रूर देना है। दूध की मिकदार आप वक्त के साथ साथ बढ़ाती रहें, क्योंकि जो बच्चा बड़ा होता है तो उसको दूध ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। और इसके अलावा आप बच्चों को अब इस स्टेज में जो फ्रूट्स हैं उनको पतली स्ट्रिप्स बनाकर या छोटे चौकोर टुकड़ों की शक्ल में दे सकती हैं, जो कि इजीली बच्चे खा सकते हैं, क्योंकि स्टेज में बच्चों के अक्सर काफ़ी ज़्यादा दांत निकल आ गए होते हैं, तो वो बच्चे इसको खा सकते हैं आसानी के साथ। बाइट साइज सॉफ्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अगर आपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को बॉईल किया है तो उसके टुकड़े आप इतने कर रहे हैं जितना एक बच्चे का बाइट होता है और उसको बच्चे को दें। वो खुद भी खा सकता है, आप उसको खुद भी खिला सकती हैं। बोनलेस मैश्ड मीट, हड्डी के बगैर मसला हुआ गोश्त आपने बच्चे को देना है, क्योंकि प्रोटीन बच्चे के जिस्म में तोड़ फोड़ को ठीक करती है और उसकी नशोनुमा करने के लिए बहुत जरूरी होती है। सेमोलिना यानी कि सूजी की खीर आपने बना के देनी है। सूजी की खीर इस मंथ में इसलिए है कि सूजी थोड़ी हैवी होती है, तो इन महीनों का बच्चा उसका स्टमक उसको अफोर्ड कर लेता है और ये बच्चों को बहुत दिनों में जल्दी सेहतमंद बना देती है। टैपियोका पर्ल्स यानी कि साबूदाना, ये भी आप बच्चों को दूध में बना के दे सकती हैं, क्योंकि ये दूध हजम होते हैं और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, तो ये आप बच्चे को दे सकती हैं। सॉफ्ट चीज पिजेस यानी कि नरम पनीर के टुकड़े, ये आप बच्चे को दे सकती हैं। उसके हाथ में भी पकड़ा सकती हैं कि वह खुद मुंह में डाल के खा ले, या आप उसको खुद भी पीसेस करके दे सकती हैं। मिक्स वेजी यानी कि मिक्स सब्जियां, जिसमें आलू गाजर मटर लेकर आपने उसको बॉईल करना है। इसमें आप वाइट मीट जैसे कि फिश है बगैर कांटों की, तो उनको भी आप साथ बॉईल करके इनको मैश करके एक प्यूरी बना के दे सकती हैं। ये आप देख सकती हैं डायग्राम में कि किस कदर अच्छी ये फूड है बच्चे के लिए, जिसमें तमाम बेसिक इंग्रेडिएंट मौजूद होंगे। एक तो बच्चे का स्टमक भरा रहेगा। इसमें आप नमक अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नमक पे हाथ हल्का रखें। मिक्स फ्रूट प्यूरी, इसी तरह आप बनाना और एप्रिकोट का मिक्सचर बना के दे सकती हैं, या दूसरे फलों को आप इसी तरह मैश करके मिक्सचर बना के दे सकती हैं। तो आप ये देख लें कि आपके बच्चे को कौन कौन से फल पसंद आ रहे हैं, तो आप उनकी बना दें। लेकिन इस स्टेज में आपने उनको ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी नहीं देनी, क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं बच्चे को ढाल करती हैं और बच्चे को मोशन लगने का खतरा होता है। अमाउंट ऑफ फूड अब मैं आपको बताती चलूं कि इन मंथ्स का जो बच्चा है उसकी अमाउंट ऑफ फूड ये है कि दिन में आपने देना खाना 4 दफा है, लेकिन खाने की मिकदार 3/4 बाउल से लेकर 1 बाउल तक हो सकती है, और ये दरमियाना बाउल होता है, बड़ा बाउल नहीं। तो ये इसकी क्वांटिटी है जो आप बच्चे को दे सकती हैं इस स्टेज के ऊपर। वार्निंग का मतलब है कि वो एहतियातें आप सुन लें जो आपको करनी है स्टेज पे जब आप बच्चों को खाना स्टार्ट कराती हैं। तो ये जो चीजें मैं अब बताने जा रही हूँ ये आपने अपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए ही बेहतरीन होंगी। इंट्रोड्यूस फूड 1 by 1, यानी कि बारी बारी ग़िज़ाएं मुतारिफ कराएं, ताकि अगर बच्चे को किसी फूड से एलर्जी हो तो आप उसको उसी वक्त डिटेक्ट कर लें, या आप ये नोट करती रहें कि ये चीज खाने से बच्चे को मोशन तो नहीं आ रहे, या ये चीज खा के बच्चे को रेशा तो नहीं हो रहा। तो जो चीजें बच्चे को सूट कर जाए वही बच्चे को दें। इफ बेबी इजंट ईटिंग ट्राई फ्यू डेज लेटर, अगर बच्चा अभी ना खा रहा हो तो आप उस वक्त फोर्स मत करें, 2-4 दिन के बाद दोबारा ट्राई करें तो बच्चा खाने लग जाता है। डोंट गिव योगर्ट ऑफ कॉ मिल्क बिफोर 1 ईयर, 1 साल तक गाय के दूध का बना हुआ दही आपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देना, ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। माँ अक्सर दही देना शुरू कर देती हैं जो कि बिल्कुल भी बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मेक फ्रेश फूड एवरी टाइम, हर दफा बच्चे के लिए आप कोशिश करें कि ताज़ा फ्रूट्स, ताज़ा सब्जियां और ताज़ा चीजें यूज करें, और उनको बना कर भी ताज़ा ताज़ा दें ताकि बच्चे को फ्रेश चीजें जाएं, मोस्ट कैलोरीज जाएं। इसके अलावा यूज नीट एंड क्लीन यूटेंसिल्स, यानी कि बच्चों के लिए जो बर्तन आप यूज कर रही हैं, जिसमें आप बना रही हैं या जिसमें आप उसे खिला रही हैं, तो वो दोनों चीजें साफ होनी चाहिए। क्लीन द बेबीज क्लॉथ एंड फेस आफ्टर ईच
ईच मील बच्चे के कपड़े और चेहरा साफ करें, क्योंकि बच्चा खाना खाते हुए ज़रूर अपने ऊपर गिराता है। और बल्कि बेहतर तो ये होता है कि आप जो टिश्यू का जो होता है रोल वो बड़ा वाला ले लें और वो बच्चे के आगे रख लिया करें, ताकि ज़्यादातर खाना उसके ऊपर ही गिरे और कपड़े गंदे ना हो। चेक द बेबीज टेस्ट इंटरेस्ट, बच्चे के टेस्ट का रुझान चेक करें कि बच्चा नमकीन चीज़ें शौक से खाता है या मीठी चीज़ें शौक से खाता है। तो जब आप इस चीज़ को का पता लगा लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा बच्चे को खाना खिलाना। आप अगर वो मीठा ज़्यादा खाता है तो आप उसको ज़्यादा मीठी चीज़ें दें, ताकि उसका स्टमक भरे और उसको फूड की आदत डेवलप हो जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगी और इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे इस तरह की खाने को फॉलो करके। आप लोग इस रूटीन को फॉलो करें और मुझे फीडबैक दें कि क्या आपने इससे कुछ सीखा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।